हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक बार एक प्रोफेसर क्लास में प्रवेश करते ही बच्चों से बोले, चलिए बच्चों, आज आप सभी का सरप्राइज टेस्ट है। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनते ही सारे बच्चे घबरा गए। अरे, सर ने तो पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं और अभी अचानक टेस्ट। सभी ने अपने अपने कॉपियां, अपने अपने नोट्स निकाले, बुक्स निकाले और फटाफट पन्ने पलटने लगे। तभी सर ने कहा कि आज मैं ये सब का टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। आपके पढ़ाई से संबंधित कोई टेस्ट नहीं है। आज एक अलग टाइप का टेस्ट होगा। सर ने सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर वितरित किए। सभी बच्चों को जब सर ने कहा कि चलिए, अब आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करें और देखें और आंसर लिखें। जब बच्चों ने क्वेश्चन पेपर देखा तो वे देखते ही चौंक गए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पूरा खाली था। पूरा वाइट पेपर था और बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट था, एक बिंदु था ब्लैक कलर का। तो एक छात्र ने खड़े होकर कहा कि सर, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक वाइट पेपर है और उसमें एक ब्लैक स्पॉट है। तब सर ने कहा कि हाँ, आपको जो भी मिला है आपको उसी के बारे में लिखना है। मैं आप सभी को 10 मिनट का समय देता हूँ, आप मुझे लिखकर बताएं। अब सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से लिखने लग गए। जिसको जो समझ आया उसने वो लिखा। जब 10 मिनट पूरे हो गए तब सर ने कहा कि चलिए, अब मुझे बताइए किसने किसने क्या क्या लिखा। तो सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने उस ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा, जो कि उस पेपर का मात्र 1 या 2% हिस्सा था। किसी ने भी उस ब्लैक स्पॉट के चारों ओर जो वाइट स्पेस है, जो सादा कागज का जो हिस्सा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तब प्रोफेसर ने कहा, देखिए, आज के इस टेस्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण लेसन समझाने जा रहा हूँ। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अब देखिए ना, आपने इस क्वेश्चन पेपर में जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, आपकी नज़र केवल वहीं जा रही है। आपने आंसर शीट में केवल वही लिखा, उसी के बारे में लिखा, जो कि बहुत ही तुच्छ है उस वाइट पेपर के। बाकी बचे हुए हिस्से की तुलना में कुछ भी नहीं है वो। आप चाहते, आप अगर अच्छे से सोचते, रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से सोचते, थोड़ा ऊंचा सोचते, तो आप उस वाइट स्पेस, जो कि खाली जगह छुटी हुई है, आप उसके बारे में लिख सकते थे। लेकिन आपने उस ब्लैक स्पॉट को देखा और उसी के बारे में लिखा। और हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में अनेक वरदान हैं, अनेक ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन उन पर हमारा ध्यान कम है। हमारा ध्यान तो जो छोटी मोटी एक आध दो समस्या है उन पर हमारा ध्यान है, और उन्हीं को लेकर के हम दुखी होते रहते हैं, हम चिंतित होते रहते हैं और अपना पूरा दिन हम उसी में व्यर्थ गंवाते हैं, उसी में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, उसी के बारे में सोचने में नष्ट करते हैं। जबकि हमारे पास खुश होने के लिए, हमारे पास कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे साधन, इतने सारे वरदान भगवान ने हमें पहले से ही दे रखे हैं। आप देखिए, आपके पास सांस लेने को ताज़ी हवा है कि नहीं है? जरूर है, तभी तो हम जीवित हैं। हमारे पास पीने के लिए जल है, रहने के लिए घर है। ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहनने के लिए कपड़े हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ है, आप स्वस्थ हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे ज़्यादा लकी इंसान है, सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान है। क्योंकि दुनिया में अनेक लोगों के पास तो इनमें से कई सारी चीज़ें नहीं हैं। कई लोगों के पास घर नहीं है, कई लोगों के पास ठीक से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसका अर्थ है कि अगर आपको ये सब मिल पा रहा है तो आप बहुत लकी इंसान हैं। आप खुश होइए, आप कृतज्ञता प्रकट कीजिए। जितना भी है आपके पास, अगर आप उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में, जिनके लिए आप कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। आप जो भी है उसका शुक्र मनाइए, उसमें खुश होइए, खुशियाँ बांटिए। जो चीज़ नहीं है या जिस चीज़ का अभाव है,
आप उसके लिए शोक मत करें, उसके लिए रोइए मत, उसके लिए खुद को दुखी मत करें। आप अपना ध्यान उसमें लगाइए जो कि आपके पास उपलब्ध है, जो कि प्रकृति ने आपको दे रखा है। आप उस पर अपना ध्यान लगाइए और उसके लिए खुश होइए। जीवन में जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है, आप उसके लिए जो देखो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत जरूर करो, लेकिन उसके लिए दुख मत मनाओ। मेहनत कीजिए। मेहनत करते रहने से आप उसके लिए, आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो वो चीज़ आपके पास अपने आप आकर्षित होती चली आएगी। लेकिन आप अपने आप को खुश बनाए रखें, पहली प्राथमिकता तो यही है। जीवन में आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी संघर्ष करें, कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन सबका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी ये सब हम क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए। तो आपकी जो मेन जो आवश्यकता है वो है खुश रहना। आप खुश रहना सीखें। और खुश रहने के लिए कोई हमको ज़्यादा बड़े उपाय भी नहीं करने होते। खुश रहने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजना पड़ता। खुश रहना अपने आप में एक कला है। अपने आप में ये अनेक कार्यों को करने का उपाय है, यानी कि आप जब खुश रहते हैं तो आप अनेक कार्यों को सुगमतापूर्वक कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही अपने आप में एक रास्ता है। यानी आप अब सोचेंगे कि मैं खुश हो जाऊं तब मैं ये कार्य करूंगा, मैं खुश हो जाऊं तब मैं वो कार्य करूंगा, ऐसा नहीं है। आप जब खुश रहेंगे ना तो अपने आप सारे कार्य होने लगेंगे। इसलिए आपका ध्यान जीवन की जो इक्का दुक्का समस्या है उनमें न होकर, जो कि 99% जो आपके पास ब्लेसिंग्स है, वरदान है, उस पर होना चाहिए। और ये सबके जीवन में होता ही है। एक व्यक्ति जब राह से जा रहा था कहीं, तो उसके पाँव में जूते नहीं थे। तो वो बहुत दुख मना रहा था कि मेरे पाँव में जूते नहीं है प्रभु, मेरी कैसी किस्मत है कि मेरे पैरों में जूते नहीं है। जब उसने रास्ते में चलते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखा जिसके तो पैर ही नहीं थे, तब उसे समझ में आया कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास कम से कम पैर तो हैं। जूते नहीं है तो क्या हुआ, उन उन पैरों से मैं अपने पैरों से चल तो सकता हूँ। सामने वाले व्यक्ति के पास तो पैर भी नहीं है। तब उसने ईश्वर को धन्यवाद प्रकट किया और सामने वाले के लिए दुआ भी करी कि हे प्रभु, सामने वाले की हमेशा रक्षा करना, उसके पैर जो हैं कृत्रिम पैर ही सही उसको मिल जाएं, वो अच्छे से चल सके, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, उसकी सारी दुविधाएं हट जाएं, सारी तकलीफ़ें उसकी हट जाएं। तो सामने वाले के लिए भी दुआ उसने की और स्वयं के लिए कृतज्ञता प्रकट की प्रभु को कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पास मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिन तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं तब आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। जिस क्षण आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिस समय आप अपने आप को बहुत ही वरदान वाला व्यक्ति समझते हैं, अर्थात ईश्वर की आप पर बहुत सारी कृपा है, जब आप ऐसा समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो कृपाएं, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स, वो समस्त चीज़ें आपके जीवन में और भी बढ़ रही हैं। आप बढ़ता हुआ उसको देखेंगे। हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद प्रकट करें, भगवान को ही नहीं बल्कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कार्यालय में, आपके आस पड़ोस में हर वो व्यक्ति जिनका आपके जीवन में थोड़ा बहुत योगदान है, क्योंकि रहता ही है। हम सभी एक सामाजिक बंधन से बंधे हुए प्राणी हैं। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हर किसी के जीवन में अनेक सारे व्यक्ति का योगदान रहता है, तो हमें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। तो आप हमेशा जब इस अवस्था में रहेंगे, हमेशा धन्यवाद वाली अवस्था में रहेंगे। जो नहीं है या जो समस्या है उनको आप साइड कर दें, जो है आप उनके लिए धन्यवाद प्रकट करें। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।